सो फाइनली मेरा थॉट क्या जा रहा है, यार ऐड 3 and 4, जो भी रिजल्ट आएगा देन मल्टीप्लाई दैट मतलब इस और इसका एडिशन 7, राइट। एंड इट डिवाइडेड बाय 2, इट मतलब जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लैंग ग्राफ, लैंग चेन एंड लैंग स्मिथ। सो डोंट वरी अगर आपको ये वर्ड्स, आपको ये टेक्नोलॉजीज बिल्कुल न्यू लग रही हैं। सो एआई के वर्ल्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट ये 3 टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, हाउ दे आर यूजफुल इन बिल्डिंग एआई एजेंट्स, एंड हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जस्ट इन केस, जैसे कि अभी आपको पता है कि एआई एजेंट्स का ज़माना चल रहा है, तो अगर आप किसी भी एआई एजेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये 3 वर्ड्स आपके रिसर्च के अंदर, आपके सर्च रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल होने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ लैंग ग्राफ, लैंग चेन एंड लैंग स्मिथ, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक्स हैं। ओके, सो टिपिकल एक एआई एजेंट या फिर अगर आप एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है, राइट। सो लेट्स से आपके पास एक एप्लीकेशन है, लेट्स से आप नोट जेएस यूज़ कर सकते हैं, आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक सर्वर है, कोई भी आपके पास एक एप्लीकेशन रनिंग है, एंड अगर आपको इसके अंदर एआई कैपेबिलिटीज डालनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ एपीआई कॉलिंग करनी है कुछ एलएलएम मॉडल्स को। एलएलएम मॉडल्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपन एआई के हैं, राइट। सो ओपन एआई के हैं हमारे पास, गूगल का जेमिनाई है हमारे पास, डीप सीक है हमारे पास, और भी बहुत सारे एलएलएम्स हैं। सो बेसिकली हमें बस क्या करना होता है, हमें अपने प्रॉम्प्ट्स को एज एन एपीआई देना होता है, एंड वी हैव टू गेट बैक द रिजल्ट, एंड इस तरह से हम एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि दैट जो ये फ्लो है ना, ये इतना ईजी नहीं है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि बस मेरे को एक प्रॉम्प्ट देना है एंड मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इनफ। नहीं, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने एआई एप्लीकेशंस में एडवांस हो रहे हैं, जो एआई कॉलिंग है ना, दिस इज ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। देर आर सिनारियोज जहाँ पे आपको इसको बैक एंड फोर्थ कॉल करना है, वहाँ पे सिनारियोज है जहाँ पर आपको इसको कॉल करना है बट विद अ कॉन्टेक्स्ट, आपको इसको कॉल करना है विद सम टूल्स। तो बहुत तरह के पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर हमें यूज़ करने होते हैं, एंड बहुत तरह के फ्रेमवर्क्स आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट जो इन पर्टिकुलर चीज़ों को आसान बनाता है। जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, रिसेंटली ना हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था दैट किस तरह से मैं एक एआई एजेंट को फंक्शन कॉलिंग का एक्सेस दे सकता हूँ, राइट। सो जस्ट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें। उसके अंदर हमने टूल्स बनाया था, फॉर एग्जाम्पल गेट वेदर डेटा का एक टूल बनाया था, राइट। हमने एक टूल बनाया था लाइक कैलकुलेट। सो इन चीज़ों को स्केल पे करने के लिए ये 3 टूल्स हमारे काम में आते हैं, ठीक है। तो इन 3 टूल्स को समझते हैं। आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया दैट बेसिकली एलएलएम कॉलिंग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वी नीड अ लॉट ऑफ टूल्स, वी नीड अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स टू मेक इट पॉसिबल कि हम एफिशिएंट वे में हमारी एआई कॉलिंग को करें। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं लैंग चेन से, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लैंग चेन फर्स्ट। तो ये लैंग चेन क्या है? ओके, मार्केट में ना बहुत सारे एलएलएम्स हैं। फॉर एग्जांपल यू नो ओपन एआई के बहुत सारे एलएलएम्स हैं, ठीक है। सो ओपन एआई के एलएलएम हैं, यू हैव जेमिनाई, यू हैव क्लॉड, यू हैव अभी डीप सीक भी आ गए। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एलएलएम्स, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है या फिर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसके अंदर आप मल्टी मॉडल एआई कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ डेटा आपका ओपन एआई से आ रहा है, कुछ डेटा आप जेमिनाई से लेके आ रहे हो, कुछ क्लाउड से लेकर आ रहे हो। तो पहला तरीका क्या है कि आप इन सब के एसडीकेस को इंस्टॉल करो। npm इंस्टॉल ओपन एआई, npm इंस्टॉल गूगल, npm इंस्टॉल क्लाउड, npm इंस्टॉल डीपसीक। तो पहला तरीका क्या है कि आप सभी को इंस्टॉल करो अपने पैकेजेस के अंदर। देन हर एक का जो एआई कॉलिंग का जो पेलोड है, राइट, जो एपीआई पेलोड है वो डिफरेंट है। हाउ यू इंटरेक्ट विद ओपन एआई इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू इंटरेक्ट विद जेमिनाई, बिकॉज इनका एपीआई पेलोड, एपीआई सिग्नेचर डिफरेंट है। तो लैंग चेन क्या करता है? लैंग चेन, ओके, लैंग चेन बेसिकली आपकी जो एआई एपीआई कॉलिंग है ना, उसको यूनिफाई करता है, ठीक है। इसको क्या करता है? यूनिफाई करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग ये सारे पैकेजेस सेपरेटली, आप सिर्फ लैंग चेन का पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, एंड इसके अंदर सारे यूजफुल फंक्शंस ऑलरेडी लिखे गए हैं दैट किस तरह से आप ओपन एआई को कॉल कर सकते हो। उसी फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके आप कैसे जेमिनाई के साथ कॉल कर सकते हो, क्लॉड को यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यूनिफाई इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, विच मेक्स इट ईजी टू इंटरेक्ट विद ओपन एआई, जेमिनाई और जो भी फ्यूचर में एलएलएम्स आने वाले हैं।
सो LangChain का एक ये पार्ट है। प्लस इसके अंदर ना बहुत सारे कम्युनिटी प्लगइन्स हैं या फिर कम्युनिटी पैकेजेस हैं। सो कम्युनिटी पैकेजेस के अंदर क्या है, लेट्स से आपके पास ना एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक पीडीएफ फाइल है। अब देखो यार, एक पीडीएफ फाइल ना बहुत बड़ी फाइल होती है। क्या आप एक पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल जिसके अंदर मे बी देर आर लाइक 1 लाख कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या आप ये पूरी की पूरी फाइल एक ही बार में ओपन एआई को दे सकते हो? लेट्स से आप इस फाइल के ऊपर चार्ट करना चाहते हो, तो क्या आप एक ही बारी में ये पूरी की पूरी फाइल ओपन एआई को दे सकते हो? नहीं, बिकॉज इट्स अ 1 लाख कैरेक्टर, राइट? इतना तो कॉन्टेक्स्ट विंडो ही नहीं है। तो जो LangChain है ना, इसके अंदर कम्युनिटी पैकेजेस के अंदर ना यू गेट अ लॉट ऑफ यूटिलिटी टूल्स। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपके पास एक पीडीएफ लोडर है, ठीक है। तो ये पीडीएफ लोडर क्या करता है, ये बोलता है यार आप एक काम करो, मेरे को पीडीएफ फाइल का पाथ दो, मैं ऑटोमेटिकली क्या करूँगा, उसको चंक्स में डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, उसको ऑटोमेटिकली चंक्स में डिवाइड कर लूँगा। सो 1 लाख के हो सकते हैं दैट आपके पास कुछ मे बी 100 चंक्स बन गए, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स बन गए, और फिर ये इन चंक्स को अपने आप ओपन एआई को दे देगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो बिल्ड अ पीडीएफ लोडर, मतलब मेरे को एक फाइल को रीड करना है, मेरे को उसको कुछ मतलब चंक्स में डिवाइड करना है, फिर उन चंक्स को मुझे वापस रिट्रीव करना है और ओपन एआई को देना है। तो ये चीज़ मतलब क्या है, कम्युनिटी पैकेज में LangChain के अंदर ऑलरेडी देयर। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर्स के साथ खेलना है, ठीक है, वेक्टर्स के साथ हो सकता है आपको वेक्टर्स को, आपको एक पीडीएफ को, ठीक है, आपको एक पीडीएफ को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उस वेक्टर्स के ऊपर कुछ सर्च करना है, ठीक है, आपको उस ये मैंने क्या लिखा है, वेंटर नहीं वेक्टर, फिर आपको उस वेक्टर को, ठीक है, उस वेक्टर को किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो या तो सारी ये फंक्शनैलिटी आप स्क्रैच से लिखो, विच इज़ नॉट एट ऑल सो डिफिकल्ट, राइट? लेकिन LangChain के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ ऑलरेडी लिखी हुई हैं। बिकॉज देखो, अगर आप ये सारी फंक्शनैलिटी स्क्रैच से लिखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है वेक्टर स्टोर डीबी के लिए आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ पीजी वेक्टर, हो सकता है आप पीजी वेक्टर यूज़ कर रहे हो सकता है आप VV8 यूज़ कर रहे हो सकता है आप पाइनकोन डीबी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्रोमा डीबी यूज़ कर रहे हो। तो वन वे इज़ कि आप सभी के जो प्लगइन्स हैं, सभी के जो ये फंक्शंस हैं इंसर्ट वगैरह के, वो खुद लिखो। लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? मतलब बहुत टीडियस वर्क होगा। तो LangChain क्या करता है, आपकी जो AI API कॉलिंग है उसको सिंप्लीफाई करता है। कैसे? प्री बिल्ट यूटिलिटी टूल्स, प्री बिल्ट पैकेजेस, हर चीज़ इसके अंदर प्री बिल्ट है। तो ये था हमारा LangChain, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा बेसिकली LangChain था जो AI API कॉलिंग को हैंडल करता है। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं लैंग ग्राफ की तरफ, ठीक है। लैंग ग्राफ इज समथिंग वेरी न्यू, बिकॉज ओरिजिनली ना एवरीथिंग वाज LangChain। अगर आप इनका URL भी देखेंगे ना, langchain.com, तो LangChain ही इनका एक सोल प्रोडक्ट था जिसने AI के अंदर डोमिनेट किया, ओके। उसके बाद सेम कंपनी LangChain कंपनी ने ही एक और प्रोडक्ट निकाला, दैट इज लैंग ग्राफ, ठीक है। लैंग ग्राफ क्या है? नाउ दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, हियर वी आर, इसको ही तो सिंप्लीफाई करना है, राइट? जब आप एक एआई एजेंट बनाते हो, ठीक है, एक एजेंट, ठीक है, जब आप एक एजेंट बनाते हो ना, तो आपका ना जो फ्लो है कोड का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप एक सिंपल एआई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एज अ डेवलपर मैं फ्लो को डिसाइड करता हूँ, और मेरे को कहाँ पर कैसी एआई कॉल करनी है, मैं वहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से आप एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, आपने ना एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाया, ओके। अब इस ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर लेट से आपने एक बटन दिया कि यार इस पर्टिकुलर ब्लॉग को ना समराइज कर दो, ठीक है। यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो जो भी उसके सामने यहाँ पर ब्लॉग होगा वो समराइज हो जाएगा। वेरी सिंपल यूज़ केस, ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ केस है। इस सिनेरियो में क्या होगा, जब यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा, हो सकता है एक बैकएंड कॉल जाएगी आपके सर्वर के ऊपर। आपका सर्वर क्या करेगा, ब्लॉग के कंटेंट्स को, ठीक है, ब्लॉग के कंटेंट्स को डेटाबेस से रिट्रीव करेगा या फिर रीड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, लैंग चेन को यूज़ करके, लैंग चेन को यूज़ करके हम एक एपीआई कॉल करेंगे, एक एआई एपीआई कॉल करेंगे कि भाई दिस इज़ द ब्लॉग, मतलब हम इसको चंकिंग वंकिंग सब LangChain कर लेगा, ठीक है। तो ब्लॉग अगर बहुत बड़ा ब्लॉग है तो उसको चंक्स में डिवाइड किया, और मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, यार इसको ना समराइज कर दो, इसको समराइज कर दो, एंड जो भी मेरे पास रिजल्ट रिटर्न होगा वो मैं यूज़र को वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो फ्लो था वो मैंने डिसाइड किया,
जो यहाँ का एप्लीकेशन फ्लो था ना, वो मैंने डिसाइड किया कि यूज़र के क्लिक ऑफ बटन पे बैकएंड कॉल होगा। मैं LangChain पहले मैं ब्लॉग को डेटाबेस से रिट्रीव करूँगा, मैं LangChain के अंदर एक प्रॉम्प्ट रेडी करूँगा जिसके अंदर ब्लॉग और ये प्रॉम्प्ट होगा, एंड जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं यूज़र को वापस कर दूंगा। तो मेरे ही फ्लो में एआई को मैंने क्या किया, मैंने एआई को इम्बेड कर लिया, ठीक है। बट स्टिल ओवरऑल फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है? मी एज अ डेवलपर। लेकिन अगर आप एक एजेंट बनाते हो, ठीक है, अगर आप एक एजेंट बनाते हो, तो वहां पर ना फ्लो जो होता है ना, वो आपको ऑफलोड करना पड़ता है एआई को। क्यों? बिकॉज दैट इज द जॉब ऑफ एजेंट। एजेंट क्या है? वो कुछ भी कर सकता है, बेस्ड ऑन यूजर को क्या चाहिए वो कुछ भी कर सकता है। तो डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट फ्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने ना एक फ्लाइट बुकिंग एजेंट बना दिया, ठीक है, फ्लाइट बुकिंग एजेंट बना दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यूज़र को ना फ्रंट एंड पे एक चार्ट दिया, और वो क्या कर सकता है, वो फ्लाइट को बुक कर सकता है, अवेलेबल सीट देख सकता है। तो यहाँ पर जो फ्लो है ना, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते इफ़ यू थिंक रियली अबाउट इट, ठीक है। तो अगर यूज़र ने बोला दैट आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट, ठीक है, आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट, ठीक है, तो ऑब्वियसली एआई रिस्पॉन्ड करेगा कैसी फ्लाइट चाहिए, कहाँ से कहाँ की चाहिए, प्लेसेस बताओ, फिर वो अवेलेबल फ्लाइट दिखाएगा। दूसरा यूज़र हो सकता है, यार आई हैव अ बुकिंग, व्हेन इज़ माई फ्लाइट, ठीक है, व्हेन इज़ माई फ्लाइट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, यार वो बुकिंग नंबर रिट्रीव करेगा, डेटाबेस में सर्च करेगा, यार इसकी फ़्लाइट कब की है। तो कैन यू सी दैट टू यूज़र्स के लिए देर आर डिफरेंट फ्लोज, मतलब बेस्ड ऑन यूज़र किस तरह से चार्ट कर रहा है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा एक स्मार्ट एजेंट बनाना है जिसको जिसको आता है सर्च करना, जिसको पता है कि एक फ़्लाइट को कैसे बुक कर सकते हैं, एक फ़्लाइट को कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उसको आता है। लेकिन कब क्या करना है वो यूज़र के मतलब क्या चार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फ्लो अगर आप देखोगे इट्स अ डायनामिक फ्लो, है ना, मैं कोई स्टैटिक फ्लो नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर आप यूज़ करते हो लैंग ग्राफ। तो लैंग ग्राफ के अंदर क्या होता है ना, आप ना एक ग्राफ फ्लो बना सकते हो, ठीक है। लेट से एक एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। लेट से ये एक नोड है जिसमें यूज़र ने कुछ चैट मैसेज दिया। नाउ बेस्ड ऑन द चैट या तो आप क्या करोगे, मतलब क्या क्या पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं। पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं कि यार या तो उसको एक न्यू फ्लाइट बुक करनी है। सो फ्लो हो सकता है यार या तो उसको एक न्यू फ्लाइट बुक करनी है, दिस इज अ फ्लो, ठीक है। या फिर हो सकता है उसको अपनी बुकिंग मतलब सिर्फ रीड करनी है, या फिर हो सकता है कुछ कैंसलेशन का है, ठीक है, तो ये फ्लो बन गया। अगर वो एक न्यू फ्लाइट है तो उस केस में हमें क्या हो सकता है, हमें अवेलेबल फ्लाइट्स को भी देखना है, ठीक है, अवेलेबल फ्लाइट्स को भी देखना है। एंड इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, अवेलेबल फ्लाइट्स के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि यार ऑलरेडी बुकड तो नहीं है। ऑलरेडी बुकिंग भी तो रीड करनी है ना, बिकॉज अगर आप एक न्यू यूज़र को फ्लाइट बुक करने दे रहे हो तो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स को भी देखना होगा ना कि उस फ्लाइट में उस एरोप्लेन के अंदर जगह है भी या नहीं, राइट। तो बुकिंग भी रीड करना है। उसके बाद हो सकता है कि हम यूज़र को दिखाएंगे यार ये आपका फ्लाइट, ये आपकी मतलब अवेलेबल सीट्स हैं। वो एक सीट को बुक करेगा, हम यहाँ पे कुछ डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे। फिर अगर वो कहता है यार नहीं मेरे को मतलब मैंने कर तो दिया, मेरे को कैंसिल करना है, तो हो सकता है वो यहाँ से कैंसिल करने पे चला जाए, ठीक है। अगर कोई यूज़र आता है कि यार मेरे को मेरी बुकिंग कैंसिल करनी है, तो कैंसिल के लिए भी हम बुकिंग रीड तो करेंगे ही, उसके बाद ही कैंसिल करेंगे। तो कैन यू सी दैट जब आप एक डायनामिक फ्लो की बात करते हो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ ग्राफ, ओके। तो वहाँ पर जो ये ग्राफ कंस्ट्रक्शन है ना, जो एक ग्राफ ऑर्केस्ट्रेशन है, वो आपका लैंग ग्राफ करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्राफ बना सकते हो, यू कैन डिसाइड द कोड फ्लो, ठीक है, आप एक ग्राफ बना सकते हो। एंड हर नोड के अंदर आपको पता ना एक नोड क्या होता है, ये एक नोड है, एक नोड है, ये एक नोड है। हर नोड के अंदर यू कैन डू अ डेटाबेस ऑपरेशन, यू कैन ईदर डू ओपन LLM कॉलिंग। तो बेसिकली दिस इज हाउ योर ग्राफ फ्लोज, समझे, गॉट इट ना। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपको ना एक वेदर फॉरकास्ट एप्लीकेशन, एक वेदर एप्लीकेशन बनाना है, वेदर एप्लीकेशन, ठीक है, यूजिंग AI। तो इसका फ्लो कैसा होगा, ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा फ्लो बनाने का कोशिश करते हैं। तो आपके पास पहले एक नोड होगा, ठीक है, तो ये आपकी स्टार्ट नोड है जिसमें यूज़र कुछ प्रॉम्प्ट देगा, तो यूज़र चैट्स, ठीक है। यूज़र ने पूछा होगा यार व्हाट इज़ द वेदर ऑफ पटियाला टुमारो, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से आप एक नोड को कॉल करोगे, दिस नोड इज लेट्स से रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग वेदर डेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गेटिंग वेदर डेटा, ठीक है, आया।
इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एलएलएम को कॉल कर सकते हो। इसके कोड के अंदर आप एलएलएम को कॉल करोगे। यार यूज़र ने ना कुछ ऐसा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि लाइक व्हाट इज़ द वेदर फॉर पटियाला टुमारो, ठीक है। अब एलएलएम बोलेगा यार एक काम करना है, मेरे को ना मेरे ग्राफ के अंदर एक टूल कॉल करना है, एक नोड कॉल करनी है जो वेदर डेटा को लेकर आ सकती है, ठीक है। तो लेट्स से वो ये कॉल था, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल नोड जिसके अंदर आप एक्चुअली में वेदर एपीआई कॉल करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपने पटियाला दिया होगा और इसने क्या किया, वापस इसको रिजल्ट दे दिया। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एआई इज हैप्पी, एआई को डेटा मिल गया, एआई को पता लग गया ना, हाँ यार मेरे को वेदर डेटा मिल गया। और अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, यूज़र को ये आउटपुट दे के एंड कर सकते हैं। हमने यूज़र को ये आउटपुट दिया और हमने अपना ग्राफ एंड कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक एजेंट बन गया जो वेदर के ऊपर काम कर सकता है। करेक्ट, कैसे? यार यूज़र चैट करेगा, गेट वेदर डेटा, एलएलएम कॉल में हम वो प्रॉम्प्ट देंगे, एलएलएम बोलेगा यार अच्छा वेदर डेटा चाहिए पटियाला का, तो मेरे पास एक टूल है वेदर एपीआई का, मैं उसको कॉल करूँगा, वापस आएगा हमारा लैंग ग्राफ वेदर एपीआई कॉल करेगा। उसके अंदर हम जो भी वेदर डेटा है उसको हम कॉल करेंगे, वापस हम गेट वेदर डेटा को देंगे, फिर वो यूज़र को हम वो आउटपुट दे देंगे। हो सकता है अगर यूज़र यहाँ पे बोलता सिर्फ हाय, तो हम क्या करते, यहाँ पे आते, एलएलएम देखता है यार ये तो सिंपल हाय बोल रहा है, इसको वेदर से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको चुपचाप हेलो बोलो और बाहर निकलो। तो यहाँ पे हमने इस नोड को कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि किस तरह का फ्लो हो सकता है, बट कौन सी नोड को कब कितनी बार कॉल करना है दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय योर एलएलएम। तो ये है आपका लैंग ग्राफ, ठीक है। तो लैंग ग्राफ क्या करता है, अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे, लैंग ग्राफ इज अ स्टेटफुल ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क दैट ब्रिंग्स एडेड कंट्रोल टू एजेंट वर्कफ्लोस, ठीक है। तो ये है आपका लैंग ग्राफ। तो हर नोड के अंदर बेसिकली आप लैंग चेन को यूज कर रहे होंगे फॉर मेकिंग एपीआई कॉल्स। तो ये चीज समझ आया, लैंग चेन क्या है समझ आया, लैंग ग्राफ क्या है समझ आया। अब ये लैंग स्मिथ क्या है, ठीक है। लैंग स्मिथ, देखो यार, एक ना टर्म होती है जो आपने, आई एम श्योर आपने सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं ओपन टेलीमेंट्री, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनली, हम बैकएंड्स लिखते हैं, हम बहुत सारा कोड लिखते हैं, हम बहुत सारे डेटाबेसेस ऑपरेशंस करते हैं, तो हम अपने एप्लीकेशन को ना इंस्ट्रूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसके लॉग्स को, मेट्रिक्स को। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी ओपन टेलीमेंट्री सिस्टम्स में रखते हैं सो दैट हम बाद में अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस देख पाएँ कि जब बहुत ज़्यादा लोड आया तो हमारे एप्लीकेशन ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। एक एग्जांपल दूँ, डेटाडॉग आपने सुना होगा, न्यू रेलिक सुना होगा, ग्राफाना सुना होगा, लोकी, प्रोमीथियस, और आपने न्यू रेलिक के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या करते हैं, आपके ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस, बैक एंड एप्लीकेशंस, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, सैनिटरी इज देयर, तो ये आपकी एप्लीकेशंस को ना मॉनिटर करते हैं सो दैट यू कैन सी दैट डीबग करने में आसान हो कि क्या हुआ था इन रियलिटी। सिमिलरली अगर आपको इसको इंस्ट्रूमेंट करना है, ठीक है, अब ये एक न्यू चीज़ है, करेक्ट, टेक्निकली इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एक न्यू चीज़ है दैट कौन सी नोड को कब कॉल किया गया होगा, तब क्या स्टेट चल रही होगी, फिर क्या एआई कॉल हुई होगी वहाँ से। तो इन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, डीबग करने के लिए आपके पास लैंगस्मिथ आता है। तो लैंगस्मिथ कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस पूरे उसको लैंगस्मिथ के अंदर इफ़ यू गिव से कि हाँ मेरे को इसको ट्रैक करना है लैंगस्मिथ के ऊपर, तो लैंगस्मिथ आपको एक डीबग फ्लो देगा, ठीक है, कि हुआ क्या था, सो दैट अगर कल को कस्टमर कंप्लेंट करता है यार ये चीज़ चली नहीं, या फिर आपको अपने देखनी है परफॉर्मेंस, तो आप लैंगस्मिथ के डैशबोर्ड में देख सकते हो दैट आपका पूरा एप्लीकेशन कैसा फ्लो हुआ। तो लैंगस्मिथ आपको पूरा मतलब डिटेल्ड ओवरव्यू देता है कि यार कितने बजे कौन सी नोड ने रन किया, उसने क्या एपीआई कॉलिंग की, क्या रिजल्ट आया, इनपुट क्या था, आउटपुट क्या था, क्या वो फेल हुआ, क्या वो पास हुआ। तो वो सब चीज़ें आपको क्या देता है, लैंगस्मिथ आपको देता है। तो लैंगस्मिथ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो एक काम करते हैं, आई थिंक इनफ ऑफ द थ्योरी, आपको समझ तो आ ही गया होगा कि लैंग चेन, लैंग ग्राफ और लैंगस्मिथ क्या है। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे सर्च किया लैंग ग्राफ एंड दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ लैंग ग्राफ, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, लैंग चेन, लैंगस्मिथ, लैंग ग्राफ भाई। अच्छा लैंग ग्राफ पे तो हम है ही, ठीक है। तो लैंग चेन क्या है, द लार्जेस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ एलएलएम एप्स, ठीक है। लैंग चेन फ्लेक्सिबल एब्स्ट्रैक्शन and AI first toolkit makes it number one choice for developers when building with generative AI, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्या है, ये आपका लैंग चेन है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर्स, टूल्स, मॉडल्स, स्प्लिटर्स, डॉक्यूमेंट लोडर्स, वेक्टर स्टोर्स, तो ये सब कहाँ पे आता है, लैंग चेन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका लैंग चेन हो गया।
उसके बाद लैंग ग्राफ दिखा देता हूँ आपको मैं। तो लैंग ग्राफ में अगर हम नीचे चलते हैं तो लैंग ग्राफ क्या करता है, कंट्रोल्स मॉडरेट्स एंड गाइड योर एजेंट एक्शंस। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, फर्स्ट क्लास स्ट्रीमिंग सपोर्ट फॉर बेटर यूएक्स डिजाइन। एंड थोड़ा नीचे आके देखते हैं, देखो आई हैव बीन मोर प्रोडक्टिव इन मॉर्निंग कॉफी, कुड इट बी कॉफी। सो यू कैन सी रिट्रीविंग मेमोरी, इसके अंदर यू हैव अ मेमोरी कॉन्टेक्स्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका लैंग ग्राफ दिखता है। सो यू कैन सी दैट ये आपका लैंग ग्राफ है। तो इनका ये एक प्रोडक्ट है दैट इज लैंग ग्राफ स्टूडियो। तो जो भी आप कोड कर रहे हो ना, आप उसको देख सकते हो कि एक्चुअली में कैसे कैसे कॉल हो रहा होगा। देखो स्टार्ट हुआ, एक्शन हुआ, एजेंट कुछ तो कर रहा है, फिर वो एक्शन के अंदर जाएगा, कंटिन्यू करेगा, एंड करेगा। सो दिस इज बेसिकली योर लैंग ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका लैंग ग्राफ। लैंग स्मिथ, गेट योर LLM एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को ट्रैक करता है। ये डीबग, कोलैबोरेट एंड टेस्ट एंड मॉनिटर योर LLM एप्लीकेशंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है अगर हम नीचे आते हैं। सो यू कैन सी मॉनिटर, डेवलप, कोलैबोरेट, टेस्ट एंड डिप्लॉय। तो कुछ इस तरीके का ये आपको आउटपुट देता है। यार ये आपका एक नोड था, हमने पहले ये नोड रन किया, फिर ये नोड रन किया, फिर हमने डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया, फिर हमने ये रिस्पॉन्स किया, फिर हमने एक ओपन एआई कॉल किया, ये इनपुट था, ये आउटपुट आया। तो इस तरह से आपको पूरा ट्रैकिंग देता है सो दैट यू कैन डीबग कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो कितना लेटेंसी आया, कितना आपने कॉस्ट बियर किया हर LLM कॉल के ऊपर, कितने टोकन्स यूज़ किए, तो वो सब चीज़ें वो आपको यहाँ पर देता है। दिस इज़ योर लैंग स्मिथ। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर योर LLM एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो पाइथन का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, बिकॉज मैंने अभी तक लैंग ग्राफ को मेजरली पाइथन में यूज़ किया एंड इट्स अ वेरी नाइस सपोर्ट, बट जावास्क्रिप्ट के लिए भी है। सो लैंग ग्राफ को ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर आपके पास लर्न द बेसिक्स हैं, विच इज़ फाइन। यहाँ पर ना एक ट्यूटोरियल्स भी हैं, ठीक है, ट्यूटोरियल्स। सो क्विक स्टार्ट है, ठीक है, क्लाउड स्टार्ट, कॉमन वर्क फ्लो है यहाँ पे, एंड कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना सकते हो, रैग एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक ना बेसिक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। यहीं कहीं था एक, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, व्हाट दे आर बिल्डिंग ना, ये यूज़ कर रहे हैं एंथ्रोपिक। देखो लैंग चेन से एंथ्रोपिक मतलब क्लाउड को ये इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपना टूल बनाते हैं। सो सी हमने क्या किया, हमने बोला यार आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टूल फ्रॉम लैंगचेन कोड टूल्स, ठीक है, और हमने जॉड को इंपोर्ट किया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ना टूल बनाया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई टूल क्या करता है, एक ए लेता है, एक बी लेता है, मल्टीप्लाई करके देता है ए इंटू बी, मतलब दिस कैन बी योर वेदर एप्लीकेशन वाला। नेम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया और उसका स्कीमा दे दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, LLM विद टूल्स को बनाया, ठीक है। तो हमारे अब इस टूल को, हमारे LLM को इस टूल के बारे में पता है। फिर हमने बोला LLM विद टूल्स डॉट इनवोक व्हाट इज 2 मल्टी टाइम्स 3 एंड मैसेज डॉट टूल कॉल्स। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके टूल को कॉल करने का ट्राई करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, LLM कॉल गेट, तो या तो आप उसको फेल कर सकते हो या फिर आप उसको, उस टूल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी स्टेट है, ये आपके टॉपिक्स है, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सो लेट मी शो यू दैट होता क्या है। जो लैंग ग्राफ है वो कैसे काम करता है, ठीक है। लैंग चेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लैंग ग्राफ के अंदर ना आपके पास ना एक ग्लोबल लेवल के ऊपर एक स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट। लेट से मेरे पास एक स्टेट है मैसेजेस की, ठीक है, एक एरे ऑफ मैसेजेस की। अब जो भी आप ग्राफ बनाओगे ना, लेट से आप एक ग्राफ बना रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपने एक ग्राफ बना डाला, ठीक है। लेट से ये आपका ग्राफ है। तो हर ग्राफ, हर नोड क्या करती है ना, इस स्टेट को एज एन इनपुट लेती है और इस स्टेट को मॉडिफाई करती रहती है। एंड एट द एंड, जब आप बिल्कुल एंड के ऊपर आओगे ना, एंड पे, तो आपकी स्टेट के अंदर पूरा का पूरा डेटा होगा। तो बेसिकली यू क्रिएट अ स्टेट, सारी नोड्स के पास उस स्टेट का एक्सेस होता है, कोई भी नोड उस स्टेट को म्यूटेट कर सकती है, ठीक है। एंड स्टेट के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकती है, स्टेट में से चीज़ों को रीड कर सकती है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ आई गो बैक, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने एक जोक एप्लीकेशन बनाया, तो ये स्टेट है मेरी। स्टेट के अंदर क्या क्या डेटा है मेरे पास, टॉपिक है, जोक है, स्टोरी है, पोइम है, कंबाइंड आउटपुट है। सो व्हाट आई हैव डन इज, हम यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रुको स्टार्ट दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक फ्लो बनाया, ठीक है, एक वर्क फ्लो बनाया कि यार मेरे को एक स्टेट ग्राफ बनाना है, ये मेरी स्टेट है। पहले हम कॉल LLM1 को कॉल करेंगे, ठीक है। ये नहीं है, वेट,
ऐड नोड ऐड एज। देखो स्टार्ट करो, स्टार्ट से जाओ कॉल LLM1 फंक्शन से, या फिर आप LLM2 को भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप LLM3 को भी कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट से ना 3 नोड्स हैं, इन तीनों में से कोई भी कॉल हो सकती है, ठीक है। फिर LLM1 से एग्रीगेटर, LLM2 से एग्रीगेटर, LLM3 से एग्रीगेटर और एग्रीगेटर से एंड। तो अभी हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ। LLM1 क्या करता है, राइट अ जोक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो इसने क्या किया, जोक दिया मेरे को। LLM2 क्या कर रहा है, LLM राइट अ स्टोरी अबाउट टॉपिक, ठीक है भाई। और कॉल 3 क्या कर रहा है, राइट अ पोएम। तो यहाँ पे हमने इन तीनों को पैरेलली एग्जीक्यूट कर दिया, मेरे को 3 आउटपुट्स मिल गए। एग्रीगेटर क्या कर रहा है, जो लास्ट आउटपुट है वो क्या करता है, वो इनको कंबाइन करके कंबाइंड आउटपुट हमें वापस कर देता है। गॉट इट। सो यू गॉट इट ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम एक LLM वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो हमने तीनों नोड्स को पैरेलली कॉल किया और तीनों नोड्स ने अपना डेटा एग्रीगेटर को दिया। एग्रीगेटर ने क्या किया, देखो एग्रीगेटर ने बेसिकली स्टेट, इसको स्टेट मिला, स्टेट डॉट स्टोरी जोक और पोइम को इसने कंबाइंड आउटपुट में ऐड कर दिया। तो ये आपका एक LLM बन गया। सिमिलरली, ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका कुछ अलग पोइम वाला एक है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट का इनपुट, डिसीजन, आउटपुट। तो यहाँ पे एक डिसीजन भी है बीच में, ठीक है। यहाँ पर बीच में ना एक कंडीशनल नोड भी होगा। सो देखो यहाँ पे क्या कि अगर वो स्टोरी है तो LLM1 को कॉल करो, अगर जोक है तो LLM2 को कॉल करो। तो यहाँ पे आप इस तरह से कंडीशंस भी बना सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी थी, पता है। मुझे वो एग्जाम्पल चाहिए, आई थिंक यही वाला था। यस, दिस इज द एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर्स वाली है, ठीक है। दिस इज द नंबर्स वाली एग्जाम्पल। तो ये क्या करती है, इसको कोड करें क्या, ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। सो आई थिंक कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम क्या करेंगे, CD करते हैं कोडिंग के अंदर, एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं लैंग्राफ टेस्ट। तो लैंग्राफ टेस्ट एंड कोड डॉट, ठीक है। सो यहाँ पर आप कोई भी AI यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ओपन AI यूज़ करना है, बट आई वुड लाइक टू यूज़ ओपन AI। ओके, सो यहाँ पे npm init कर लेते हैं, npm init कर लिया, एंटर एंटर एंटर, npm init हाइफन हाइफन y भी कर सकते थे। और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक index.js फाइल, ठीक है। सो टाइपस्क्रिप्ट भी कर सकते हो, बट ठीक है, आई वांट टू यूज़ JS। तो हमें एक तो हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू सी हेयर, हमें यहाँ पर इसका ना कोड एग्जांपल भी यहीं कहीं दिया होगा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी क्या क्या हमें यहाँ पे ये रहा, ठीक है। सो इसको ओपन करें, क्या ये गिटहब का लिंक है, नाइस। सो यहाँ पे हम चलते हैं, ओह इट्स अ पाइथन, पाइथन के अंदर इन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा लैंगचेन कोर, ठीक है, और एक लैंगचेन लैंग्राफ। तो एक तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज को, ठीक है। सो npm इंस्टॉल लैंगचेन कोर, ठीक है। मैं आपको अपनी पैकेज और जेसन भी दिखा देता हूँ। और हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है जॉड को, नाइस, npm इंस्टॉल जॉड, ठीक है, जॉड आ गया। और हमें यहाँ पर लैंगचेन लैंग्राफ को भी इंस्टॉल करना है। सो npm इंस्टॉल लैंगचेन लैंग्राफ, ठीक है। तो लैंग्राफ भी आ गया। तो देखो लैंगचेन API कॉलिंग के लिए लैंग्राफ आ गया, और लैंगस्मिथ भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये हमारा डन। सो अब एक काम करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्या करूँगा, ठीक है। आई जस्ट से इंपोर्ट करो भाई समथिंग फ्रॉम @langchain core tools। तो मेरे को यहाँ पे एक टूल बनाना है, तो उसके लिए हम ये टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। टूल्स बनाते हैं। सो टूल कैसे बनाना है, सो कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, सो कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यार ये ना एक टूल है, ठीक है, कि ये एक टूल है। और इस टूल के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक async कॉल बैक देना है, ठीक है, async। एंड जस्ट अ सेकेंड, ये हमने दिया एक async कॉल बैक। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नंबर्स को ले सकते हैं, क्या ये सी A एंड B, हमने एक नंबर लिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा यार एक A चाहिए और एक B चाहिए, और इन एज अ रिटर्न मैं आपको A इंटू बी दे दूंगा। ये आपकी यार एक AI कॉलिंग भी हो सकती है, ये आपकी एक API कॉल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको वेदर डेटा गेट करना है, तो एक टूल है। और सेकेंडली हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर देना है, दैट इज कॉमा। हमें ना यहाँ पर स्कीमा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देना है, स्कीमा। सो स्कीमा हम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी, हम इसको एक नेम दे देते हैं, दैट ये है हमारा मल्टीप्लाई। मैं कॉपी कर लेता हूँ कि भाई ये है मेरा मल्टीप्लाई। इसको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दैट मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है, राइट।
और उसके बाद इंपोर्ट करते हैं जी को, ठीक है, जॉड को, और यहाँ पे हमें देना है स्कीमा। सो स्कीमा हम दे देते हैं। सो स्कीमा कैसे होगा, जी डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ए ले रहा हूँ विच इज़ अ जी डॉट नंबर, ठीक है, जी, एक काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं ना, इतना कौन कोड करेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, चलो। तो एआई को कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि यार ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, मेरा टूल बन गया। ठीक है, सिमिलरली यार देखो ऐड का टूल भी बना सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड का टूल बना सकते हैं, तो ये मेरे 3 टूल्स बन गए। सो यू कैन सी दैट बहुत ही प्यारे टूल्स बन गए। एंड यहाँ पर ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है तो ये हटा देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली ये भी टाइप स्क्रिप्ट नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं। सो अभी जो मेरी फाइल है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये है मेरा मल्टीप्लाई का टूल, ये है मेरा ऐड का टूल, और ये है मेरा डिवाइड का टूल, ठीक है। सो आई होप आपको टूल तो समझ आ गया कि एक टूल क्या होता है, ठीक है, टूल बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पर एक एलएलएम का इंस्टेंस बनाना होगा, ठीक है। तो पहले एक टूल्स का एक एरे बना लेते हैं। तो यार ये है मेरे सारे अवेलेबल टूल्स, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, टूल्स बाय नेम, ठीक है। तो टूल को टूल नेम से मैप कर दिया, तो टूल का जो भी नेम है उसको हमने टूल से मैप कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, एलएलएम विद टूल्स को बना लेंगे, ठीक है। अब ये एलएलएम कहाँ से आया, एलएलएम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एलएलएम कहाँ से आया, तो एलएलएम का भी मैं आपको दिखाता हूँ दैट एक एलएलएम कैसे इंस्टेंस बनता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में डाला नहीं है विच इज़ बैड, बट ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं समथिंग फ्रॉम स्लैश, लेट्स से मुझे ओपन एआई यूज़ करना है, ठीक है। सो एग्जाम यहाँ पे आई कुड सी दैट यहाँ पे क्लॉड का एक एग्जांपल था, देखो लैंगचेन एट द रेट कोर नहीं आएगा, लेट्स से ओपन एआई करें, एंथ्रोपिक, ठीक है, एक सेकेंड, डिपेंडेंसीज में क्या क्या है, लैंगचेन को लैंग्राफ, मुझे लैंगचेन ओपन एआई करना होगा, ठीक है। सो npm इंस्टॉल लैंगचेन स्लैश, एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देख भी लेते हैं सो दैट कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, ओपन एआई, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करना है इसको, ये पाइथन वाला ओपन हो गया, वेट, मुझे पाइथन वाला नहीं चाहिए, ये रहा आई थिंक यही है, हाँ, लैंगचेन स्लैश ओपन एआई, ठीक है। तो ओपन एआई के लिए हमें ये पैकेज यूज़ करना है। सो एट द रेट लैंगचेन ओपन एआई, और एलएलएम हम कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे नहीं चलते हैं तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, तो लैंगचेन ओपन एआई से चैट ओपन एआई, और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक एलएलएम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक एलएलएम बनाऊंगा, एलएलएम चैट ओपन एआई, ठीक है। तो हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, मेरे को 4o यूज़ करना है, तो सजेशंस नहीं आते क्या, GPT-4o, ठीक है। तो GPT-4o मुझे यूज़ करना है, process.env.openai API की, तो OpenAI API की मेरे को यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक .env बना ले, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अपनी OpenAI API की देनी होगी। सो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कॉपी माई OpenAI API की, एंड आप मेरी की मत यूज़ करना बिकॉज मैं उसको एनीवे रिवोक कर दूंगा। सो platform.openai, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट में जाता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्रिएट एन अकाउंट, एंड इसके अंदर हम बोलते हैं लैंग्राफ, ठीक है। तो क्रिएट अ सीक्रेट की, कॉपी, और ये पिछली एक वेक्टर एम्बेडिंग्स की थी पिछली वीडियो की, अरे कॉपी कर लिया क्या मैंने, हाँ कॉपी हो गया ना, नाइस, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया, एंड ये वेक्टर एम्बेडिंग्स के टाइम पे बनाया था तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो रिवोक, ठीक है। तो लैंग्राफ मेरी अभी है, नाइस। सो दिस इज डन, करेक्ट, दिस इज डन, नाइस। अभी क्या करना है हमें, अगर हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, आई लॉस्ट द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम, तो हमने क्या किया, LLM.bind टूल्स हमें करना होगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, ठीक है। आई लॉस्ट, कहाँ पर गया वो, हाँ ये वाला है ना, तो मल्टीप्लाई किया LLM.bind टूल्स, तो हमने एक LLM का इंस्टेंस बना लिया, ठीक है, ये हमारा LLM बन गया। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं LLM.bind टूल्स, और ये तो अब ये जो LLM विद टूल्स है ना, इसको सारे टूल्स का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इस LLM विद टूल्स के अंदर जो LLM है ना, उसको पता है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ बनाना है, बनाए, चलो ग्राफ बनाते हैं, मैसेजेस एनोटेशन स्टेट ग्राफ, तो चुपचाप इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बाद में समझाता रहूँगा धीरे धीरे। तो देखो मैंने एक स्टेट ग्राफ और एक मैसेज एनोटेशन को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सिस्टम मैसेज टूल मैसेज, तो इसको बाद में देखते हैं क्या है। सो LLM कॉल, ये नोड है, ठीक है, ये आपके एक नोड है, ये भी क्या है, एक नोड है।
तो स्टेट कहाँ बना रहे हैं मेरे को ये देखना है। सो वेयर आर दे बिल्डिंग अ स्टेट, सो मैसेज एनोड, ओके। तो यहाँ पे स्टेट हमारी मैसेजेस है, तो एक इनबिल्ट स्टेट है, ठीक है। सो लेट्स से मेरी जो फर्स्ट नोड होने वाली है वो ये है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये नोड क्या कहती है, ठीक है, इसको हटा दो। इस नोड ने क्या बोला यार, एक एल कॉल मेरी फर्स्ट नोड है, स्टेट आया, मैंने कहा एल विद टूल्स डॉट इन्वोक सिस्टम मैसेज, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट विद परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑन अ सेट ऑफ इनपुट्स, और जो भी यूजर का मैसेज था वो दिया, और रिटर्न कर दिया एक न्यू स्टेट, मैसेजेस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट नोड हो गई। सेकेंड नोड क्या है, ये एक्चुअली में टूल्स को कॉल करती है। जो सेकंड नोड है ना, अगर आप देखोगे हम क्या करते हैं, हम अपने टूल्स में, ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं उसके अंदर से हम इस टूल को कॉल करते हैं और ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। रिमेंबर वो मेरी लास्ट वीडियो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस टाइप्स बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। सो यू कैन सी हमने क्या किया यार, अगर अगर हमारा एआई एक टूल कॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ना टूल्स बाय नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे बना था ना टूल्स बाय नेम को कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन को निकालेंगे टूल को कॉल करके, और रिजल्ट के अंदर पुश करके न्यू मैसेजेस की स्टेट को रिटर्न कर देंगे। और फाइनली एक हम फंक्शन बनाएंगे कि यार क्या हमारा काम खत्म हो गया, क्या और भी कोई टूल कॉल करना है, अगर करना है तो ठीक है करो, अगर नहीं करना है तो एंड करो ना चुपचाप। तो ये हमारी कंडीशनल स्टेट हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कंडीशनल स्टेट हो गई। तो ये हमारी कंडीशनल स्टेट आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू स्टेट ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो, मैंने यहाँ पे बोला एजेंट बिल्डर डॉट स्टेट ग्राफ, एक एक नोड ऐड करो। पहले हम नोड को नाम दे रहे हैं, भाई एलएलएम कॉल का ये नोड है, ठीक है, और टूल्स कॉल का ये नेम है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, कि भाई देखो, जैसे ही ये स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट से एलएलएम कॉल को कॉल करो, फिर एक कंडीशनल एज बनाओ, ठीक है, एक कंडीशनल एज बनाओ। कैसे, कि भाई एलएम कॉल के बाद शुड कंटिन्यू को कॉल करो, अगर तो आउटपुट एक्शन आता है तो टूल्स को कॉल कर दो, नहीं तो फिर एंड कर दो। मेक सेंस। और फाइनली टूल्स के बाद एलएलएम कॉल, ठीक है, तो टूल्स के बाद वापस एलएलएम कॉल में जाएगा, और फाइनली फिर इसको तुम कंपाइल कर दो, डन। तो हुआ क्या, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या यहाँ पर। बहुत ही प्यारी सी चीज़ हुई। हमने बोला यार मेरा फर्स्ट है एलएलएम कॉल, ठीक है, एलएलएम कॉल क्या कर सकता है, एलएलएम कॉल के बाद जो कॉल है ना, वो ना एक कंडीशनल एज को जाएगी, कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकता है आपको कोई टूल कॉल करना है, अगर कोई टूल कॉल करना है तो एक टूल नामक नोड है, वो उसमें जाएगा, टूल जो भी रिजल्ट वापस कंडीशन को मतलब बेसिकली एलएलएम को देगा, ठीक है, माय बैड हियर, टूल अपना जो कॉल है वो एलएलएम कॉल को देगा। तो ये कंडीशन चलती रहेगी, और अगर उसको कोई और टूल नहीं चाहिए तो हो सकता है यहाँ से एंड भी हो जाए। तो मान लो आपने पूछा यार व्हाट इज 2 × 3 एंड ऐड 10 टू इट, तो पहले कॉल जाएगी यार 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद कॉल जाएगी यार 6 को 10 से ऐड करो, फिर जो भी कॉल आएगी नो मोर कॉल्स एंड, इस तरह से, ठीक है। आई थिंक मैंने जो डायग्राम बनाया यहाँ पे होगा भी एनीवे। सो यहाँ पे एक मैसेजेस बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया मैसेजेस, यूज़र ने बोला ऐड 3 और 4, और हमने यहाँ पे रिजल्ट को इन्वोक कर दो, अपने एजेंट ग्राफ को इन्वोक कर दो, और फाइनली कंसोल डॉट लॉग कर लो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है डॉट ई, ठीक है, बिकॉज हमें ई को भी लोड करना है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट ई, ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्फिग नाम का फंक्शन होता है ना, और कॉन्फिग को यहाँ पे कॉल कर लो सो दैट आपकी ई भी लोड हो जाए। रन करें, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो 3 और 4 को ऐड करने पे क्या आता है, सो नोड इंडेक्स डॉट जेस, और हमारे पास आ गया एरर, एसिंक इज नॉट डिफाइंड है। ओके, हमने टूल बनाने में कुछ तो गलती की। ओ वेट, इसको हटा दो, कुछ गलती कर रहा था ना मैं। ये एक एसिंक फंक्शन ही तो है, ये नहीं कर रहा था क्या मैं। ठीक है, कुछ आई थिंक सिंटैक्स एरर होगा, एनीवे रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है।
ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग एंड हमारे पास क्या आया रिजल्ट, हमारा ये प्रोग्राम क्रैश कर गया। क्यों? टूल मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, टूल मैसेज कहीं से इंपोर्ट करना होगा। हाँ, टूल मैसेज हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है, माय बैड। दोबारा करें। ये कहाँ पर आया एरर? न्यू बैड रिक्वेस्ट इज फाइन। ये एरर कहाँ पर आ रहा है? ये एलएलएम कॉल के अंदर आ रहा है, बट गॉट एन इंटीजर इंस्टेड। messages are 3 dot content expected one of the string। ओ, ये कहाँ पर हुआ एरर? ठीक है, इसको थोड़ा डीबग करते हैं। बताओ, इनके एग्जाम्पल्स में भी एरर आ रहा है। ओके, नाउ कैन यू सी दैट यहाँ पे कितना डिफिकल्ट है इसको ट्रैक करना, कहाँ एरर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए लैंग स्मिथ। ठीक है, एक काम करते हैं, लैंग स्मिथ यूज़ करते हैं। सो लैंग स्मिथ के अंदर साइन अप फॉर फ्री। ठीक है, लैंग स्मिथ इज़ फ्री। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लैंग स्मिथ कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको जब ट्रैक करेंगे ना, आई विल कम टू नो दैट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, ये मेरी ईमेल आईडी है, तो इसको हम साइन अप कर लेते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, देखो यही प्रॉब्लम था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, गेट स्टार्टेड। सेटिंग अप योर ऑर्गेनाइजेशन कर दे भाई, सेटअप जो भी है जल्दी करो। हाँ, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो हमें लैंग चेन को इंस्टॉल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें सिर्फ ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करना है। ठीक है, तो एक जनरेट एपीआई की कर लेते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली एपीआई की आई थिंक इसके अंदर डाल देगा, राइट? ओके, नहीं डालना इसने। ठीक है, कॉपी करते हैं, लेट्स गो बैक। ENV के अंदर हमें बस इनको पेस्ट करना है। लैंगस्मिथ ट्रेसिंग ट्रू, दिस इज दिस, और जो भी हमने एपीआई की बनाया इसको करो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे, आई थिंक दिस इज डन। ठीक है, सो अब हम देखो क्या करेंगे, हम इसको वापस से रन करेंगे। अब ये क्या करेगा, लैंगस्मिथ के ऊपर अपने ट्रेसिस को सेंड भी करेगा। तो ठीक है, इसको फेल होने देते हैं। इनवैलिड, ओ वेट, ठीक है, यहाँ पर ना आई थिंक वी शुड नॉट गिव दिस थिंग। अरे ओपन एआई एपीआई की देना था, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, ओपन एआई एपीआई की हमने दिया हुआ है। ठीक है, वापस करते हैं। ठीक है, एरर आया ना, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश। ओके, तो मैंने रिफ्रेश किया है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आई कैन सी ऑल द ट्रेसेस। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, कौन सी नोड फेल करे अब यहाँ पे हमें पता लगेगा। तो देखो हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे ट्रेसेस आ रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था। सो LLM कॉल हुआ, इसने चैट ओपन एआई को कॉल किया। ठीक है, अभी भी ये चल ही रहा है, एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक ये हो गया होगा एंड, बिकॉज आई कैन सी एरर आ चुका है। सो यहाँ पे कहाँ पर एक्चुअली में एरर आया ना, आई जस्ट वांट टू सी दैट। तो LLM कॉल हुआ, इसने चैट ओपन एआई को कॉल किया कि भाई ये तुम्हारे अवेलेबल फंक्शंस हैं, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, और हमने बोला ऐड 3 and 4। तो देखो एआई ने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया 3 and 4 पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम टूल्स में गए, हमने कौन सा टूल कॉल किया होगा, हमने ऐड को कॉल कर दिया। ठीक है, ऐड फंक्शन को 3 and 4, और हमने रिटर्न किया 7। अब क्या हुआ, यहाँ पे 7 आया, आई थिंक हमें ना एज अ स्ट्रिंग भी रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कंटेंट 7। तो यहाँ पे आई कैन सी दी एरर, वो एरर ना कुछ नंबर को लेकर ही था। ठीक है, बट गॉट एन इंटीजर, हाँ ठीक है, मतलब आई गॉट दी पॉइंट। तो यहाँ पे ना जो हमारा टूल कॉल है ना, दैट इज काइंड ऑफ, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, इसको ना हम, मतलब जो हम टूल को कॉल कर रहे हैं, हम इसको ना एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, इसको ना एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करके देख लेते हैं, ऐड को भी। ठीक है, तो ठीक है, मॉडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तभी मैंने कहा था कि इस चीज़ों के लिए ना पाइथन बेस्ट है, पाइथन में ऐसे एरर्स नहीं आते। ठीक है, पाइथन थोड़ा ज़्यादा इसमें मैच्योर है, बट एनीवे दैट्स फाइन। ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, वापस से रन करते हैं। चला 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 चला, नाइस नाइस नाइस, देखें क्या आया। तो हमारा ख़त्म हो गया, ह्यूमन मैसेज आया। तो इसने लास्ट में हमें आउटपुट क्या दिया, मुझे वो देखना है। ठीक है, इसने हमें दिया होगा कहीं ना कहीं 7।
या यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ एडिंग 3 एंड 4 इज 7। तो ये हम अपने यूज़र को दे सकते हैं। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे एक रिफ्रेश करना चाहूँगा, तो अगर हम यहाँ पर अपना आउटपुट देखेंगे तो यू कैन सी दैट दिस इज द एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन खराब हो गया पहले वाला बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसने बोला आपने लैंग ग्राफ यूज़ किया इतने सेकंड्स के लिए और इतने टोकन्स यूज़ किए, इतना मेरे को कॉस्ट आया, ठीक है। तो यार आपने एलएलएम कॉल किया, आपने चैट ओपन एआई को भेजा, हमने ऐड को कॉल किया, फिर उसके बाद चैट ओपन एआई पे गया और उसने कहा और हमें किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करना है, तो उसने चुपचाप हमें 7 दे दिया। अब एक काम करते हैं, दिस इज द आउटपुट, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 3 एंड 4 इज 7। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ना हम बोलेंगे हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। हमारे पास टूल्स में अवेलेबल था ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐड 3 एंड 4 देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 10 एंड डिवाइड बाय 2। देख रहे हो कैसे चेन है एक। यार इसको ऐड करो, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाई दैट। इसको एक काम करते हैं, दैट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये दैट क्या है, 3 एंड 4 का ऐड। ऐड 3 एंड 4 देन मल्टीप्लाई दैट बाय 10 एंड डिवाइड इट बाय 5। सो फाइनली मेरा थॉट क्या जा रहा है, यार ऐड 3 एंड 4 जो भी रिजल्ट आएगा देन मल्टीप्लाई दैट, दैट मतलब इस और इसका एडिशन 7, राइट। एंड इट डिवाइडेड बाय 2, इट मतलब जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो रन करते हैं इसको, लेट मी जस्ट रन इट, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग ग्राफ एक इन्वोकेशन बनेगा, सो यहाँ पे भी देखते हैं। सो हमारे पास रिजल्ट तो आ गया, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 3 एंड 4 इज 7, मल्टीप्लाइंग दैट बाय 10 गिव्स यू 70 एंड डिवाइडिंग 70 बाय 2 गिव्स यू 35, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो मेरे एआई ने क्या किया, एलएलएम कॉल, उसने चैट ओपन एआई को कॉल किया और उसने मेरा इनपुट दिया ऐड 3 एंड 4 देन मल्टीप्लाई बाय 10 देन डू दिस। फिर उसने क्या किया, उसने पहले ऐड फंक्शन को कॉल किया गिविंग 3 एंड 4, फिर उसने मल्टीप्लाई को कॉल किया गिविंग 7 एंड 10, फिर उसने फाइनली डिवाइड को कॉल किया गिविंग 70 एंड 2, और फाइनली उसने मेरे को आउटपुट में क्या दिया, उसने मेरे को आउटपुट में दिया दैट the result of adding 3 the result of adding 3 and 4 is 7, multiplying by 10 gives you 70 and then this and कितने टोकन यूज़ किए, 475। ये मेरी कॉस्ट आई। तो अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाता हूँ, यू कैन सी एवरीथिंग कि मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर यूजिंग। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एलएलएम कॉल्स क्या क्या हुई, ऑल रन देख सकता हूँ, ठीक है, कौन सी फेल हुई। तो दिस इज बेसिकली योर लैंगस्मिथ, ठीक है। यहाँ पे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसको, हम यहाँ पे डेटा सेट्स बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द लैंगस्मिथ गिव्स यू। तो डीबगिंग को ये ईजी करता है, ठीक है। एंड यस ये हमने कुछ एरर किया था तो ये यहाँ पे स्टक हो गया, विच इज़ फाइन। तो ये था बेसिकली नेटमेट आपका क्या क्या, लैंग ग्राफ, लैंग चेन एंड लैंगस्मिथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि किस तरह से आप लैंग ग्राफ, लैंग चेन एंड लैंगस्मिथ को इन कोलैबोरेशन यूज कर सकते हो फॉर बिल्डिंग अ वेरी पावरफुल एआई एजेंट। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।